बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उकबा बिन अबी मुआइत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डालकर इस कदर ऐंठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम रुकने लगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसके शर से बचाया और कुरैश से मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम इस शख्स को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लपट पड़े और खूब जदोकूब किया। एक मर्तबा सहने काबा में कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से पेश आना चाहा। सैयदना हारिस बिन अबी हाला को खबर हुई तो दौड़े हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशरार के हुजूम और शरारत से बचाना चाहा। कुफार ने सैयदना हारिस को वहीं शहीद कर दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी की जुर्रत उनको न हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त गुजरने वाले होते कांटे बिछा दिए जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश भी वहां बैठे थे। अबू जहल ने कहा, फला मकाम पर ऊंट ज़बा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी हुई है, कोई उसको उठा कर लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दे। ये सुनकर उकबा बिन अबी मुआइत उठा और वो ओझड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जा इल्लाह में खबर भी न हुई, मगर कुफार हंसी के मारे लौटे जाते थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे, मगर कुफार का हुजूम देखकर उनको कुछ जुर्रत न हुई। इत्तफाकन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो बच्ची थीं आ गईं और उन्होंने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर से उस ओझड़ी को परे सरकाया और कुफार को भी बुरा भला कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पत्थर फेंके जाते थे। गंदगी वगैरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर फेंक देते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बनो अब्द मनाफ, ये अच्छा हमसागी का हक अदा कर रहे हो। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शायर रखा जाता था, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर कहकर पुकारा जाता था, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहते और कभी मजनू का खिताब देते थे। गर्ज कुफ्फार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को तकलीफ पहुँचाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में रुकावट पैदा करने में कोई कोताही नहीं की। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरे अज़्म व इस्तिक़लाल और हिम्मत व जुर्रत के साथ अपने काम में मसरूफ़ थे। जब कुरैश को इस अमर का यकीन हो गया कि हमारी कोशिशों से कोई हस्ब मंशा नतीजा पैदा नहीं हुआ तो उन्होंने मजबूरन दूसरा पहलू इख्तियार किया। कुरैश ने जमा होकर मशवरा किया और उतबा बिन रबिया को अपनी तरफ से पैगाम देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी नरमी के साथ कहने लगा, मोहम्मद तुम शरीफ हो, तुम्हारा ख़ानदान भी शरीफ व मुअज़्ज़ज़ है, मगर तुमने कौम के अंदर फितना डाल रखा है। ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुमको माल व दौलत की ख्वाहिश है तो हम तुम्हारे वास्ते इस कदर माल जमा किए देते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुमको हुकूमत और सरदारी की ख्वाहिश है तो हम सब तुमको अपना सरदार बना लेने और तुम्हारी हिकमत तस्लीम करने को तैयार है। अगर तुमको शादी करनी मंजूर है तो हम सबसे आला घराने की सबसे ज़्यादा हसीन लड़की से तुम्हारी शादी कराए देते हैं, और अगर इन सब चीज़ों की ख्वाहिश है तो ये सब तुम्हारे लिए फराहम किए देते हैं। तुम अपना दिली मंशा साफ साफ बयान कर दो, हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हैं। उतबा जब अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन सूरह हामीम सजदा तिलावत फरमानी शुरू की तो
उतबा का रंग फक हो गया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि ऐसा ना कहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और सजदे से फारिग होकर कहा कि तुमने मेरा जवाब सुन लिया। उतबा वहां से उठा और कुरैश के पास आकर कहा कि ये मेरी राय है कि उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल गैर जानदार हो जाओ। अगर ये मुल्क अरब पर गालिब आ गया तो चूंकि ये तुम्हारा भाई है, उसकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी होगी, और अगर ये तबाह हो गया तो तुम सस्ते छूट जाओगे। ये सुनकर कुरैश ने उतबा से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर भी जादू कर दिया है। उतबा ने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे करो और कहो, मैंने अपनी राय का इजहार कर दिया है। जब उतबा की कोशिश नाकाम साबित हुई तो उतबा, शैबा, अबुल बख्तरी, असवद, वलीद, अबू जहल वगैरह अशखास का एक वफ्द अबू तालिब की खिदमत में पहुंचा और शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा कहने से बाज नहीं आना चाहता, तुम उसको समझाओ और इस हरकत से बाज रखो। अबू तालिब ने इस वफ्द को माकूल जवाब दिए और उनको तवज्जो दिलाई कि तुम लोग भी एजासानियों में हद से बढ़े जाते हो। उस रोज तो ये लोग अबू तालिब के पास से उठकर चले आए, लेकिन दूसरे रोज मशवरा करके फिर पहुंचे। उनके आने पर अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकान पर उनके सामने बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में गुफ्तगू शुरू हो गई। कुरैश के सरदारों ने वही बातें इस मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फिर पेश की जो उससे पहले उतबा तनहा हाजिर होकर पेश कर चुका था। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त बात ज़रूरी बातों के लिए बुलवाया है। वल्लाह कोई शख्स अपनी कौम पर इतनी मुश्किलात नहीं लाया होगा जिस कदर मुश्किलात में तुमने कौम को मुब्तला कर दिया है। अगर तुम अपने इस नए दीन के जरिए माल और दौलत जमा करना चाहते हो तो हम इतना माल जमा किए देते हैं कि किसी दूसरे के पास न निकले। अगर शर्फ व इज्जत की ख्वाहिश है तो हम अभी तुमको अपना सरदार तस्लीम किए लेते हैं। अगर हुकूमत व सल्तनत की ख्वाहिश है तो तुमको मुल्क अरब का बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अगर तुमको कोई जिन या आसेब दिखाई देता है और उसके असर से तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो तो हम अपने काहिनों और हकीमों के जरिए इलाज कराने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें सुनकर जवाबन कुरान करीम की चंद आयात तिलावत फरमाई और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझको तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। मैंने अल्लाह ताला के अहकाम तुमको पहुंचा दिए हैं। अगर तुम मेरी तालीमात को कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए दीन और दुनिया की बेहतरी का मुअज्जब होगा। अगर इनकार पर इसरार करोगे तो मैं अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या हुक्म सादिर फरमाता है। ये सुनकर कुफार ने कहा कि अच्छा, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो इन पहाड़ों को मुल्क अरब से हटा दो और रेगिस्तान को सरसब्ज बना दो। हमारे बाप दादा को जिंदा कर दो और उनमें कसी बिन कलाब को ज़रूर जिंदा करो। अगर कसी बिन कलाब ने जिंदा होकर तुमको सच्चा मान लिया और तुम्हारी रिसालत को कबूल कर लिया तो हम भी तुमको रसूलुल्लाह तस्लीम कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इन कामों के लिए रसूल नहीं बनाया। मेरा काम ये है कि तुमको अल्लाह ताला के अहकाम जो मुझ पर नाजिल होते हैं सुना दूं और अच्छी तरह समझा दूं। मैं अपने इख्तियार से खुद कुछ नहीं कर सकता। इस किस्म की बातें होने के बाद सरदारान कुरैश नाराज और बुरा फरोख्त होकर उठे और अबू तालिब को भी मुकाबला और मुखालिफत के लिए चैलेंज देकर चल दिए। सरदारान कुरैश के चले जाने के बाद अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भतीजे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अपने अंदर कुरैश के मुकाबले की ताकत नहीं पाता। तुम मुझे ऐसी मेहनत में मुब्तला ना करो जो मेरी ताकत व इस्तिताअत से बढ़कर हो। मुनासिब ये है कि तुम अपने दीन का ऐलान और बुतों की एलानिया बुराइयां बयान करना तर्क कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि चचा, अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अपने काम से बाज नहीं रह सकता। अबू तालिब की बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शुबा गुजरा कि अब ये मेरी हिमायत से दस्तबरदार होना चाहते हैं।
ابو طالب सरदारान मक्का में सबसे ज्यादा इज्जत व जाहत रखते थे और कबीला बनी हाशिम के मुस्लिमा सरदार समझे जाते थे। उनकी वजह से मुखालिफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते हुए झिझकते थे और उनको खतरा था कि अगर बनु हाशिम सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमदाद पर उठ खड़े हुए तो मामला बहुत ही नाजुक हो जाएगा। लिहाजा अबू तालिब के हिमायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ तक़वियत हासिल थी। अब ये मायूसाना बातें सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर अबू तालिब के पास से चश्मपुर आप उठे और चल दिए कि चाचा, मैं अपने काम को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अल्लाह ताला का काम पूरा ना हो जाए या यही काम करते हुए मैं हलाक ना हो जाऊं। अबू तालिब पर इसका बहुत असर हुआ और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वापस बुलाकर कहा कि अच्छा, तुम ज़रूर अपने काम में मसरूफ़ रहो, जब तक मेरे दम में दम है मैं तुम्हारी हिमायत से बाज ना रहूँगा, तुमको कभी दुश्मनों के सुपुर्द ना करूँगा। कुफ़ारे कुरैश को जब इन तमाम कोशिशों में नाकामी हुई और तबलीग तौहीद का सिलसिला बराबर जारी रहा तो उनको अब फिक्र हुई। उन्होंने देखा कि जिस तहरीक को हम बच्चों का खेल समझ रहे थे वो अब नशोनुमा पाकर इस कदर ताकतवर हो गई है कि इनका इंसदाद आसान काम नहीं रहा। उन्होंने अब मुत्तफ़िका तौर पर मुखालिफत पर कमर बांधी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के अंदर आने से रोक दिया, शहर के लड़कों और ओबाशों को मुतय्यन किया कि जहाँ कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों में से किसी को देखें, तालियां बजाएं, गालियां दें, रास्तों और गली कूचों में चलने फिरने से बाज रखें। बाहर से आने वाले मुसाफिरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न मिलने दें और जिस तरह काबू चले और मौका मिले सताएं। ज़ईफ़ मुसलमानों को अब पूरे जोश और बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ तंग करना और सताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि शहर मक्का की सरजमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई और मुसलमानों की ज़िंदगी वबाल बन गई। ये हालत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि मुल्क के हब्श में जहाँ ईसाई हुकूमत थी चले जाओ। चुनांचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हब्श के इरादे से मक्का छोड़ा। ये 15 आदमियों का मुख्तसर काफिला रात के वक्त छिपकर मक्का से निकला। शैबा की बंदरगाह पर इत्तफाकन जहाज तैयार मिल गया और ये लोग जहाज में सवार होकर मुल्क हब्श में पहुंच गए। इन अव्वलुल मुहाजिरीन में काबिल तज़किरा हजरात ये थे: सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इनकी बीवी रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना हुज़ैफ़ा बिन उतबा, सैयदुना उस्मान बिन मज़ऊन, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसऊद, सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदुना ज़ुबैर इब्नुल अवाम, सैयदुना मुसय्यब बिन अमीर, सैयदुना आमिर बिन रबिया, सैयदुना सहल इब्ने बेज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये लोग उमूमन कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो दलील इस अम्र की है कि अब कुरैश के मुजालिम सिर्फ ग़ुलामों और ज़ईफ़ों तक ही महदूद न थे, बल्कि वो हर एक मुसलमानों को, ख्वाह वो कैसे ही ताकतवर कबीला का आदमी क्यों ना हो, निशाना मुजालिम बनाने में मुतामुल न थे। नेज़ ये भी साबित होता है कि कमज़ोर और बेकस लोगों में इतनी भी इस्तिताअत न थी कि सामान सफ़र ही हासिल कर सकें। कुफ़ार को जब इन मुसलमानों के हिजरत करने और हब्श की तरफ रवाना होने का हाल मालूम हुआ तो वो ताक़ुब में रवाना हुए, लेकिन कुफ़ार के पहुँचने से पेशतर जहाज़ बंदरगाह जिद्दा से हब्श की तरफ रवाना हो चुका था। हब्श में पहुंचकर मुसलमान इत्मीनान और फरागत के साथ रहने लगे। उनके बाद मुसलमान ने यके बाद दीगरे हब्श की तरफ हिजरत का सिलसिला जारी रखा। जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हब्श में अपने मुसलमान भाइयों से जा मिले। अब मुसलमानों की तादाद मुल्क हब्श में 83 तक पहुँच गई थी। तो मेरे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सा वाक़या उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।